नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल द धम्म एंड द डूम। तो इस आर्टिकल में शो किया गया है कि हमारे राष्ट्रपति भवन के आर्किटेक्चर में बुद्धिज़्म आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट आर्ट को किस प्रकार से इसमें इसका एक अभिन्न अंग है। तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो भगवान बुद्ध हुए तथा उनके धम्म थे और उनके द्वारा जितनी फिलॉसफीज है उनके द्वारा जो निर्देश है उसको किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया तथा वह एक भारतीय संविधान का किस प्रकार से एक अभिन्न अंग है। तो हर वर्ष 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर की की बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन में जो B.R. अम्बेडकर जी की फोटोग्राफ है उसे राष्ट्रपति उनके उनको हार या माला चढ़ाकर फूल चढ़ाकर उन्हें एक प्रकार से ट्रिब्यूट देते हैं। अम्बेडकर जी की फोटोग्राफ को राष्ट्रपति भवन के अम्बेडकर दरबार हॉल में रखा गया है और इस दरबार हॉल के ऊपर एक ये बहुत ही बड़ा मैजेस्टिक डोम देखने को मिल सकता है। इसे हम जब दूर से देखते हैं तो ये वैसे ही बड़ा दिखता है, लेकिन जब हम इसके पास जाके देखेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि जो इसका ये जो दरबार हॉल है उसकी ऊंचाई है उसके लगभग 2 टाइम्स उसका डबल तो इस डोम की ऊंचाई है। तो ये डोम को देख के हमें सांची स्तूपा सांची स्तूपा से इसका मेल जोल है, उस बारे में हम आगे इस आर्टिकल में देखेंगे। तो अंबेडकर जी ने 1956 में बुद्धिज्म को अपनाने का प्रयास किया था। तो उस वक्त हिंदू समाज में जितनी भी ऊंच नीच और जाति प्रथा थी तो उसे देखते हुए उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाने का प्रयास किया तथा फिर उन्होंने 14 अप्रैल को जिस दिन सम्राट अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया उसी तारीख को उन्होंने चुना कि इस दिन हम अपना धर्म बुद्धिज्म को अपनाएंगे। और उन्होंने बुद्धिज्म की किस सेक्ट को अपनाया, वो था न्यायान बुद्धिज्म। हालांकि कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2014 के 2 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी की मृत्यु हो जाती है डायबिटीज के कारण। तो जो अंबेडकर जी है उन्होंने बुद्धिज्म की फिलॉसफी और उसके धर्म के जो भी निर्देश थे तथा जो भी अच्छी बातें थी उन्होंने इसे अपने संविधान में शामिल करने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया। और अगर हम भारतीय समाज में अंबेडकर जी तथा बुद्धिज्म को के इन्फ्लुएंस को देखें तो 1951 में भारत में बुद्धिस्ट धर्म पालन करने वालों की संख्या हुआ करती थी 1.5 लाख, जो कि आगे चल के 10 वर्ष बाद जब जनगणना की गई तो भारत में लगभग 30 लाख हो गए। मतलब 1.5 लाख से 30 लाख लोग बुद्धिज्म को अपना लिए। ये हुआ अंबेडकर जी के अपील के बाद। तो ये सामाजिक प्रभाव के अलावा भी हमारे जो देश के अभिन्न आर्किटेक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, उसमें भी बुद्धिज्म आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन मिश्रण देखने को मिल सकता है और राष्ट्रपति भवन एक इसका बहुत ही सर्वोच्च उदाहरण है। तो 1916 में एडविन लुटियंस को एक चीफ आर्किटेक्ट के रूप में चुना गया ताकि वे राष्ट्रपति भवन का निर्माण कर सके। हालांकि एडविन लुटियंस को कभी भी इंडियन आर्किटेक्चर में कोई एक्सपीरियंस नहीं था और कभी उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर्स को बनाया था। इससे पहले उन्होंने पैलेडियम आर्किटेक्चर्स और स्ट्रक्चर्स में काम किया था, जैसे कि यूरोप का वॉर मेमोरियल, फिर वाशिंगटन डीसी की ब्रिटिश एम्बेसी या फिर
जो ब्रिटिश में बहुत से उनके अन्य आर्किटेक्ट्स हुए। फिर जब लॉर्ड हार्डिंजे आए, लॉर्ड हार्डिंज जो कि भारत के राष्ट्र वायसराय हुए 1910 से लेके 1916 तक, तो उन्होंने यह इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि जो हमारा वायसराय हाउस है, जिसे आगे चल के राष्ट्रपति भवन बोला गया, उसमें हमें अ, जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसे भी सम्मिलित करना चाहिए तथा उसका भी एक वजूद होना चाहिए। तो हमने देखा कि इसका जो डोम है ये एक बहुत ही बेहतरीन सिंबल है बुद्धिज्म का। फिर उसके बाद एक ये एक ये एक प्रकार का ये कोइंसिडेंट है कि जब राष्ट्रपति भवन या फिर वॉइसरॉय हाउस का निर्माण शुरू हो रहा था 1912 से के बाद से, उसी वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खनन शुरू किया था सांची स्तूपा का, ताकि सांची स्तूपा की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी की जा सके, उसके आर्किटेक्चर का स्टडी किया जा सके। तो एडविन लुटियंस जो चीफ आर्किटेक्चर हुए, उनके जो जीवन है, उनके खुद के जीवन में भी बुद्धिज्म का एक इम्पोर्टेंट या फिर एक प्रकोप था। ये फिर बुद्धिज्म उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। तो एडविन लुटियंस की जो वाइफ थी एमिली, वो एनी बेसेंट की फॉलोअर हुआ करती थी, और एमिली साथ ही साथ लॉर्ड लिटन की डॉटर थी। लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय हुआ करते थे 1976 से 1886 से 1876 से 1880 तक। फिर एमिली ने, जो कि एनी बेसेंट की एक बहुत ही डिवोट फॉलोअर थी, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये मानना था कि बुद्धिज्म का जो अगला लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध के अगले अवतार मैत्रेय, उसका जन्म या फिर उसका एक अवतार हमें खोजना है, तथा उसकी खोज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो इसी दौरान उन्होंने जय कृष्ण मूर्ति, जो उस वक्त एक छोटे बालक हुआ करते थे, वो बीच में खेल रहे थे, उसे एमिली ने देखा और उन्होंने उसे अडॉप्ट किया और उन्हें अपने संरक्षण में लिया तथा उन्हें इंग्लैंड में अपने साथ ले गई। फिर ये जय कृष्ण मूर्ति आगे चल के एक बहुत ही बड़े धर्म गुरु और एक इम्पोर्टेंट फॉलोअर हुए, और उन्होंने सामाजिक कार्य में एक अभिन्न योगदान दिया। साथ ही साथ इनके एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर है। तो हमने अब तक देखा उसका डोम को, राष्ट्रपति भवन के डोम को देखा, लेकिन राष्ट्रपति भवन की आर्किटेक्चर सिर्फ डोम तक ही सीमित नहीं है। अगर हम दरबार हॉल को देखें तो यहाँ जो प्रेसिडेंट की जो चेयर है, जहाँ प्रेसिडेंट अपने बहुत से संवैधानिक कार्य करते हैं, वहाँ पर एक लाल कलर का पर्दा है उनके पीछे, और वहाँ पर साथ ही साथ मौजूद है लॉर्ड बुद्ध की ये मूर्ति, जो 4वीं शताब्दी में जिसे बनाया गया था। इसे गुप्त काल के दौरान बनाया गया था, और ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स को बिलोंग करती है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स एक ऐसा पहला स्कूल हुआ जिसने भगवान बुद्ध को एक मानव की प्रतिमा दी। इससे पहले भगवान बुद्ध का कोई अवतार नहीं माना जाता था। तो उस वक्त अगर हम इस मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स का आर्किटेक्चर, उनके स्कल्पचर्स को देखें, तो इसमें लॉर्ड बुद्ध के एक बहुत ही बड़े कान देखने को मिल सकते हैं। फिर इनके अगर हम हाथ की मुद्रा को देखें तो ये किसमें है? अभय मुद्रा, जिसे बोला गया है निडर, एक निडर गेस्चर दिखाता है। तो ये इसे
दरबार हॉल में इस प्रकार से स्थापित किया गया कि ये इस तरीके से महसूस होता है कि ये पूरे राष्ट्रपति भवन तथा देश के संविधान, देश के नागरिकों, राष्ट्रपति सभी को एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं तथा उन्हें ब्लेसिंग दे रहे हैं। और फिर अगर हम इस दरबार हॉल के बाहर देखें तो जो बाहर का जो सामने का बरामदा जो होता है, पोर्च है, फ्रंट पोर्च, वहां पर हमें देखने को मिल सकता है रामपूर्व बुल स्टेटस। ये इसे 3री शताब्दी बीसी में बनाया गया था और ये मौर्यन आर्ट्स का एक एग्जाम्पल है। और फिर वहीं पर साथ ही साथ है ये बुल स्कल्पचर, जिसे एक्सकेवेट किया गया था चंपारण बिहार के रामपुरवा गांव से। तो इसमें हमें देखने को मिल सकता है एक पिलर जिसमें लॉयन कैपिटल मौजूद है और इसमें बुल कैपिटल भी है। और जो राष्ट्रपति भवन का हम जो पोर्च देखे, सामने का बरामदा था, उसके आगे जो गार्डन है, तो गार्डन के बीच से जो रास्ता होके गुजरता है, वहां पर हमें साथ ही साथ देखने को मिल सकता है ये उनके जो लॉर्ड बुद्ध की जो उनके फिलोसॉफी थे, उनके धम्म थे, उसे इस उनको एक लिखित रूप में एडिक्ट्स के रूप में स्थापित किया गया है। तो वो भी हमें देखने को मिल सकता है इधर। हालांकि ये जो हमने देखा कि जो लॉयन कैपिटल, बुल कैपिटल और एडिक्ट्स हुआ करते थे, ये 1948 तक लंदन के बुर्लिंगटन हाउस में हुआ करता था। फिर उसके बाद इसे भारत को वापस किया गया उनके द्वारा और फिर इसे म्यूजियम में रखा गया था। हालांकि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त इस आर्टिफैक्ट को म्यूजियम से फिर से लाके राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया। तो उनका ये मानना था इन दोनों नेताओं का कि ये जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है और ये बहुत ही ज़्यादा शोभनीय है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है तथा इसे राष्ट्रपति भवन में जो दुनिया भर से जो मेहमान आते हैं, एम्बेसडर्स आते दुनिया भर से विजिट करने राष्ट्रपति भवन, या फिर यहाँ जितने भी अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो उस वक्त इसे पूरी दुनिया, इस विश्व भर की दुनिया इस आर्किटेक्ट को देखे, इस आर्टिफैक्ट को देखे। तो इसी मकसद से उसे राष्ट्रपति भवन में स्थान दिया गया। अब राष्ट्रपति भवन में इसके अलावा भी बहुत से बुद्धिज्म आर्ट के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम अगर भवन की सीढ़ियों में देखें तो वहां पर मार्बल्स की सीढ़ियां है। यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है भगवान बुद्ध की स्टेटस, उनकी मूर्ति, जिसमें उनके 1000 हाथ उनके आर्म्स के साथ बना हुआ एक स्टेचर है, जिसे बोला गया है सहस्त्र बाहु अवलोकितेश्वरा। इसे वियतनाम नामक देश के द्वारा भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को गिफ्ट किया गया था 1962 में। इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और जो कि गंधर स्कूल ऑफ आर्ट्स हुआ करता था और जो अब भी है, उससे ये उनसे मेल खाती है। अब अगर हम जो कमेटी रूम देखें राष्ट्रपति भवन की, तो वहां पर देखने को हमें मिल सकते हैं पेंटिंग्स और म्यूरल्स। और ये म्यूरल्स और पेंटिंग्स किसको कॉपी करके बनाया गया? अजंता केव्स में की पेंटिंग को कॉपी करके बनाया गया है। और साथ ही साथ जो बोधिसत्व पद्म पानी है, उनकी भी पेंटिंग है इसमें। और है इंद्र भगवान जो पूजा कर रहे हैं लॉर्ड बुद्ध की, इसकी भी पेंटिंग्स को शामिल किया गया है। तो ये सब कब के
1932 और 1935 में इसे सैयद अहमद के द्वारा पेंट किया गया था। अब ये सब तो हमने देखे आर्किटेक्ट्स के उदाहरण, लेकिन साथ ही साथ हमें देखने को मिल सकता है कि लॉर्ड बुद्ध के जो संदेश थे, उनके जो मार्गदर्शन था, उसे भी हमारे संविधान में एक इम्पोर्टेंट प्लेस दिया गया है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और हमारी ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसे लॉर्ड बुद्ध के ज्ञान पे आधारित है। जैसे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ड्यूटी है कि हम जितने भी जीव जंतु है उसे किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करे, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल है। और इसे बुद्ध जी के द्वारा उनके संदेश निर्देश को देख के फंडामेंटल ड्यूटीज में डाला गया। फिर जो उनके भगवान बुद्ध और उनके धम्म, उसे अपने संविधान का एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल एलिमेंट माना गया है। तो जब अंबेडकर जी संविधान बना रहे थे, तब उस वक्त उन्होंने भगवान बुद्ध के सभी निर्देशों, उनके सभी लेसन्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में डालने का एक प्रयास किया, ताकि देश को और संसार को एक सही मार्ग पर लाया जा सके तथा संसार एक सही मार्ग पर हो, अहिंसा का पालन करे। और साथ ही साथ जो भगवान बुद्ध का निर्देश था कि संसार में मैत्री हो, लोगों में मित्रता हो, एक दूसरे के प्रति कंपैशन हो और सार्वजनिक वैश्विक भाईचारा हो, तथा जितने भी सामाजिक बंधन हैं, रूढ़िवादी प्रथाएं हैं और समाज की जितनी भी जंजीरें, उन्हें तोड़ा जाए। बुद्धिज्म ने यह बात कही और इसे अंबेडकर जी ने अपने स्पीच के दौरान कहा। तो जो हमारा धर्म जीवन चक्र होता है, उसमें जो हमारा जो जन्म होता है, वो एक प्रकार का एक स्टेज है, जो कि हमारे जीवन चक्र का एक स्टेज है। फिर आगे हमारा जो कर्म है वो ये डिसाइड करता है कि हम अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेंगे। तो बुद्धिज्म का एक और इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है, और साथ ही साथ हिंदुइज्म का भी ट्रेडिशन है कि जो हमारे जो पिछले जो जितने भी पूर्वज हुए, उन सभी के हम उनके जयंती तथा उनके बर्थ, जब उनके जिस दिन उनका जन्म हुआ तथा जब मृत्यु हुई, तब उन्हें हम याद करते हैं तथा उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं। तो ये भी एक बुद्धिज्म का और हिंदुइज्म का पार्ट है, जिसे बहुत से महान व्यक्तियों के जयंती के रूप में भारत में बनाया जाता है। तो साथ ही साथ हम हमारे परिवार में हमारे जो पूर्वज हुए उन्हें भी याद करते हैं हम। तो ये था आर्टिकल द धम्म एंड द डोम। धन्यवाद।